इसलिए जीवन बहुत कम समय का रह गया है। इस कम समय के जीवन में ये भागवत आदि ग्रंथों से मिलने वाले सद्विचार सद्भावों को जीवन में लाइए और अपने अवगुणों को सुधारिए। उन अवगुणों पर काम करना शुरू कीजिए। अपने अवगुणों को सुधारना ही सबसे बड़ा सद्गुण है मानव का। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कई लोग पूछते हैं ना, महाराज जी हमें कोई नियम बता दो, हम क्या नियम क्या करें, हमें कोई भजन बता दो, कोई नाम बता दो, कोई मंत्र बता दो। अगर ये पूछने की बहुत इच्छा है तो यही सोच लीजिए, आपके जितने अवगुण हैं उन अवगुणों को सुधारने की क्रिया आज से शुरू कर दीजिए। यही नियम अपना लीजिए। जिस दिन आपके सारे अवगुण सुधर गए उसी दिन मुक्त हो जाओगे संसार से। ये केवल ताली बजाने तक सीमित मत रखना, इसको करके देखिएगा, आपकी भलाई के लिए है। भगवान का नाम हमारे समस्त प्रकार के अवगुणों को नष्ट करता है। यदि बहुत क्रोध आता है, बहुत ईर्ष्या किसी को देख करके होती है, आदि आदि ऐसे अवगुण हमारे भीतर हैं, तो देखो एक तरीका और है, अपने अवगुणों का मार्ग बदल दो। यदि यदि आपका कोई गुण संसार के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो अवगुण बन जाता है, और वही गुण भगवान के लिए यदि किया जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। जैसे क्रोध, किसी को बहुत क्रोध आता है, ये पति पे आता है, बच्चों पे आता है, परिवार पे आता है, अपने घर में काम करने वालों पर आता है, तो क्रोध उन पर करना ये विकार है, ये अवगुण है। लेकिन वही क्रोध यदि ठाकुर जी पे आ जाए ना तो वही भक्ति बन जाएगा, वही प्रेम भक्ति बन जाएगा। लोभ यदि संसार के प्रति है तो वो अवगुण है, और वही लोभ ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के प्रति हो जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। कामनाएं संसार की वस्तु की हैं तो अवगुण है, और वही कामना ठाकुर जी की प्राप्ति की हो जाए तो वो सद्गुण बन जाएगा। अपने अवगुणों का पथ बदल दीजिए, अवगुणों को यथावत रहने दीजिए, केवल पथ रास्ता बदल दीजिए, अपने आप सुधर जाएगा सब। इस प्रकार देवहूति कपिल का अद्भुत संवाद हुआ। आगे देवहूति माता सिद्धता नाम की नदी बन गई और कपिल महाराज गंगा सागर में जाकर के विराजमान हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। इनकी देवहूति की दूसरी बहन प्रसूति का प्रसंग बताया गया, जिनके पुत्र हुए यज्ञ नारायण। यज्ञ का ब्याह दक्षिणा के साथ हुआ, बिना दक्षिणा के यज्ञ श्रेष्ठ नहीं माना जाता। देवहूति का प्रसंग सुनाया, प्रसूति का प्रसंग सुनाया, फिर आकुति का प्रसंग सुनाया। आकुति के प्रसंग के बाद प्रियव्रत का प्रसंग सुनाया। इनके भाई देवहूति के प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का मतलब है बुद्धि और सुरुचि का मतलब है मन। प्रत्येक मानव उत्तानपाद है और प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं, बुद्धि और मन। हम जो कुछ भी करते हैं इन दोनों से आज्ञा लेकर के करते हैं। बुद्धि कहती है तो वो करते हैं, मन कहता है तो वो करते हैं। कभी कभी द्वंद्व में फंस जाते हैं, बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है, क्या करें? उस समय जो हम निर्णय लेते हैं उसको हम विवेक कहते हैं। वो विवेक कहां से आता है? वो सत्संग से आता है। तो देवहूत श्री उत्तानपाद के दो ब्याह हुए, सुनीति से और सुरुचि से। सुनीति से पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपनी पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे तो छोटी माँ ने फटकार दिया, बोले कि इनकी गोद में यदि बैठना चाहते हो तो वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो। भजन करके भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब तुमको पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। मन के मार्ग पर जब हम चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन के मार्ग पर जब हम लोग चलते हैं तो मन सदैव मानव को वो देना चाहता है जिसमें मानव को प्रसन्नता होती हो, जिसमें मानव को चैन मिलता हो, जिसमें मानव को आनंद मिलता हो। लेकिन व्यक्ति जब बुद्धि के मार्ग पर चलता है तो बुद्धि सदैव वो क्रिया करवाती है जिसमें मानव थोड़ा पारिश्रमी बनता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है।
कथा में आना, पहली बार कथा में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो मन के मार्ग से नहीं आता, वो बुद्धि के मार्ग से आता है। और जब बुद्धि के मार्ग से कथा में आना शुरू करता है तो धीरे 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 मन भी उसी मार्ग पर आनंदित हो जाता है। तो मन बुद्धि दोनों कथा में लेके आते हैं। लेकिन कई बार एक तरफ कथा चल रही है, दूसरी तरफ कोई और मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारी बुद्धि और मन दोनों विचलित हो जाते हैं। बुद्धि कहती है कथा में चलो, मन कहता है नहीं मनोरंजन के कार्यक्रम में चलो। क्योंकि मन वही देता है जिसमें मन का रंजन होता हो, लेकिन बुद्धि हमें वो करवाती है जिसमें मन का मंथन होता हो। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मन मंथन है। ध्रुव को डांटा छोटी माँ ने। छोटी माँ मन का स्वरूप है। ध्रुव को डांटा। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गए। ध्रुव की माँ सुनीति ने समझाया, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने शिकायत नहीं की। बालकों को शिकायत करने की आदत माताएं कभी ना सिखाएं। शिकायत जो बालक बहुत करते हैं बचपन से ही, चुगली करना, शिकायत करना, ये सदलक्षण नहीं है बालकों का। कोई घटना हो जाए, किसी प्रकार की कोई बात हो जाए, उसको जितना गोपनीय रखना बालकों को सिखाओगे उतना भलाई है भविष्य के लिए। ध्रुव जी ने शिकायत नहीं की छोटी माँ की। दासी ने आकर के बताया, बोले छोटी माँ ने डांटा है ध्रुव जी को आज। तब माँ ने गोद में लिया, ध्रुव को समझाया, बेटा तुम रोते क्यों? माँ ने क्या कहा? माँ ने यही तो कहा कि तुम वन में जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव बोले नहीं, माँ ने ये भी कहा कि वन में जाके भजन करो, भगवान जब प्रकट हो जाए तो कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। सुनीति ने कितना अच्छा समझाया ध्रुव को। सुनीति कहती है, ध्रुव स्वयं को हंस बनाओ। हंस का स्वरूप होता है, पानी और दूध मिले हुए हो ना तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। स्वयं को हंस बनाओ। सामने वाला क्या कह रहा है तुम केवल उतना ही सुनो जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। वो अतिशयोक्ति जो बोल रहा है उसको मत सुनो। छोटी माता ने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, केवल इतना ही सुनो। उसके आगे उसने क्या कहा? उसको भूल जाओ। तुम वन में जाओ, जाओ बेटा अभी से चले जाओ, भजन करो। 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटे से अपनी माँ को प्रणाम करते हैं और वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज जैसे देखते हैं ध्रुव छोटा सा बालक वन में जा रहा है, परीक्षा लेने के लिए आ गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ। किस लिए? भगवान का भजन करने। बोले वन में भगवान थोड़ी रहते हैं, वन में तो बब्बर शेर रहता है, वन में तो रीछ रहता है, वन में हाथी रहता है, भगवान थोड़ी रहते हैं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे वन में कौन रहता है ये मुझे आप बता रहे हैं, आप कौन हो? अपना परिचय दीजिए। नारद जी महाराज बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी मुस्कुराने लगे, बोले आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। नारद जी बोले क्यों? मैं नारद क्यों नहीं हूं? बोले क्योंकि मैं सत्संग सुनता हूं। मैंने सत्संग में सुना है भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं और फिर नारद जी मिलके भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मुझको घर जाने के लिए बोल रहे हो? यदि नारद होते तो मुझको बताते कि भगवान कैसे मिलेंगे। क्योंकि नारद कौन है पता है बंधु? भगवान जैसे हमारा मन होता है ना, ऐसे भगवान का मन नारद जी है। भगवान की कोई इच्छा प्रकट होती है तो उस इच्छा को पूरी करने में अपने जान लगा देते हैं श्री नारद जी महाराज। क्यों? भगवान का मन है। जैसे ही ध्रुव जी से ऐसी बात सुनी, नारद जी ने अपने हृदय से लगाया। बोले बेटा मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुम वास्तव में भगवान से मिलना चाहते हो? तुम वास्तव में मिलना चाहते हो? वन में जाओगे, भगवान को पुकारोगे कैसे, कैसे बुलाओगे? ध्रुव जी बोले आप बता दो, मुझे तो कुछ नहीं पता। तब ध्यान की विधि बताई नारद जी ने और एक मंत्र प्रदान किया। बंधुओं ये मंत्र नहीं है, ये श्लोक नहीं है, ये भगवान का फोन नंबर है। ये श्लोक सही बता रहा हूं, हंसो मत, सच में भगवान का फोन नंबर है। इसको जितना हो सके डायल करते रहा करो। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारी जीव की स्थिति ऐसी हो जाए, सुबह उठते, खाते, पीते, हंसते, सोते, रोते, हर स्थिति में इस मंत्र का जाप करते रहो अपने मुख से।
जैसे हमारी नाक श्वास लेती हमको पता नहीं चलता, ऐसी हमारी जिह्वा भगवत भजन करती रहे हमें पता ना चले, ऐसी स्थिति हो जाए। इस स्थिति में हम पहुंच जाएं, उसके लिए इस मंत्र का खूब जाप करो। उसका परिणाम क्या होगा? इस मंत्र को दिन रात 24 घंटे आपकी जिह्वा पर जब ये मंत्र लगा रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है। देखो इसके अक्षर भी 12 हैं, 12। आप किसी को फोन करते हो तो 10 नंबर होते हैं उसके फोन के, और जब किसी बाहर के किसी विदेशी को फोन करते हो तो 12 अक्षर होते हैं। तो ठाकुर जी भी वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ भी है तो विदेशी, तो वहां के लिए देखो 12 अंकों का ये श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका पुनरपि पुनः बार बार यदि इसका मंत्र का जाप किया जाए तो एक दिन खंडवा की गली में कहीं ना कहीं श्याम सुंदर जरूर दिखेंगे, उनका दर्शन निश्चित होगा। ठाकुर जी के 3 दर्शन होते हैं। पहला दर्शन होता है स्वप्न दर्शन, दूसरा दर्शन होता है आभास दर्शन, आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो यहीं कहीं है, और तीसरा दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन। इन तीनों दर्शनों की जो सिद्धि है, यदि उस पर पार करना चाहते हो, उस पर पहुंचना चाहते हो, तो इस मंत्र का खूब जाप करो। कितने प्रमाण हैं श्रीमद् भागवत में, इसी मंत्र के माध्यम से ठाकुर जी ने दर्शन दिया। अच्छा, दूसरी बात, इस मंत्र का कोई नियम नहीं कि शुद्धता रखो या वैसे रखो, कैसे भी जपो, ठाकुर जी का भाव रखो बस, और खूब जाप करो। नारद जी महाराज ने मंत्र प्रदान किया, श्री ध्रुव जी महाराज वन में पधारे, और वन में आते ही पहला महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ किया। तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 रात्रि ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन कर रहे हैं। 1 महीना ऐसे भजन किया, 3 दिन का व्रत, फिर केवल फल। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने थोड़ा और कठिन किया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे भकोर दिने। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 6 दिन बाद केवल पत्ता और जल पी करके भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब तो महाराज 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, और 9 दिन बाद केवल जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक कुछ नहीं खाते ना पीते, 12 दिन बाद केवल एक बार वायु को पीते हैं, और वायु पी करके भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ऐसा उनकी इंद्रियों में वशीकरण हो गया, ना उन्हें भोजन की जरूरत, ना उन्हें जल की जरूरत, और अब तो ऐसी स्थिति हो गई अब उनको वायु की भी आवश्यकता नहीं है। अपनी भुजाओं को ऊपर उठाया, अपने एक चरण को ऊपर करके ऊर्ध्वबाहु होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया, अपनी श्वास को रोक लिया, और जैसे ही भजन करने लगे, ध्रुव जी महाराज के इस कठोर व्रत, कठोर नियम, कठोर तप की वजह से देवताओं में हाहाकार मच गया। दौड़े दौड़े देवता सब भगवान के पास गए, बोले प्रभु जाकर के इस भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान बोले ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का दर्शन करने जाएंगे हम। और श्री गरुण जी महाराज पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी वैकुंठनाथ पति श्रीमन्नारायण भगवान गरुण पर विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। गरुण जी महाराज आकर के विराजमान हुए, आगे ध्रुव जी हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके खड़े हैं। ठाकुर जी ने जैसे ध्रुव जी को देखा, ध्रुव जी के हृदय में झांक के देखा, तो जो स्वरूप बाहर खड़ा था वही स्वरूप ध्रुव जी को भीतर दिख रहा था। ठाकुर जी ने चुटकी बजा करके उसको अंतर ध्यान किया। जैसे ही हृदय का स्वरूप अंतर ध्यान हुआ, विचलित होकर के ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्र खोल करके देखा, तो सामने गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। देख करके आनंदित हो गए, नृत्य करने लगे, भाव विह्वल हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो ध्रुव जी की हर महीने का भजन अलग था। ध्रुव जी एक जैसा भजन नहीं कर रहे थे, हर महीने अपने भजन में नवीनता ला रहे थे, उत्सुकता ला रहे थे। ऐसे ही हमारा भजन है।
एक जैसा भजन रोज करते रहेंगे तो फिर भगवान भी बोर हो जाएंगे। बोले तुम क्या एक जैसी चीज रोज करते हो, कुछ ना कुछ नवीनता अपने भजन में लाओ, कुछ नयापन लाओ। ध्रुव जी के भजन से भगवान प्रकट नहीं हुए, ध्रुव जी के भजन में जो जिद है ना, उस जिद से भगवान प्रकट हुए। लिख लीजिएगा, जब तक भक्त जिद्दी नहीं होगा ना, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे बालक किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद्दी हो जाता है, अपनी माँ के साथ जाता है तो कोई खिलौना देख लेता है, उस खिलौने की तरफ उंगली करता है, मुझे वो चाहिए। माँ कहती, माँ जानती है वो खिलौना टूट जाएगा, वो खिलौने कोई रखेगा नहीं संभाल के, लेकिन इसको 2 मिनट के लिए केवल चाहिए हाथ में पकड़ने के लिए। माँ नहीं दिलाती तो क्या करता, बिखर जाएगा, महाराज जमीन पर गिर जाएगा। कई बालक तो बहुत ज्यादा ही ऊंचे क्लास के होते हैं, छोटे छोटे बालक सिर पटकने लगते जमीन पे, बोले दिलवाओ मुझे। जब बालक को ऐसा जिद्दी देखती है माँ तो क्या करती है, अंत में हार के वो खिलौना दे देते, बोले ले रख इसको पकड़। ऐसे ही भक्त जब तक जिद्दी नहीं बनाएगा स्वयं की भक्ति को, तब तक ठाकुर जी मिलेंगे ही नहीं। आप कितना भी करते रहो, स्वयं की जिद हो। ध्रुव जी ने जिद पकड़ ली, तभी तो हर 2 दिन में अपना व्रत बदल देते हैं, खाना कम कर दिया, पीना कम कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, तब जाके ठाकुर जी को आना ही पड़ा। ऐसे ध्रुव जी। अब ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, ध्रुव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन किया गया है, ध्रुव जी के मन में ठाकुर जी को देख के क्या इच्छा प्रकट हो रही है। आहा, तद्दर्शनेनागत साध्वसच्छिता ववन्दतांग विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक शुम्बन्निवास्येन भुजैरिवारिसल। ध्रुव जी की इच्छा हो रही है, पहले तो दंडवत किया, और दंडवत होने के बाद ठाकुर जी को देखते देखते ध्रुव जी बिल्कुल मौन खड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे, बस मुस्कुरा रहे हैं और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। 5 वर्ष के हैं केवल ध्रुव जी। किसी ने पूछा ध्रुव जी शांत क्यों खड़े हैं, तो यहां पर लिखा है दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक शुम्बन्निवास्येन भुजैरिवारिश्लसन्। ध्रुव जी की इच्छा हो रही है, ये ठाकुर जी के गाल इतने प्यारे लग रहे हैं कि ध्रुव जी का मन कर रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ करके और इनके गालों को अपने छोटे छोटे दतुइयाओं से काट लूं, इनका चुम्बन ले लूं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है चुम्बन्निवास्येन। ध्रुव जी, नन्हे से ध्रुव जी की इच्छा हो रही है, मैं ये श्री हरि की गोद में चढ़ के इनके गालों का चुम्बन ले लूं। अब इस बात को यहां पर शुकाचार्य जी कह रहे हैं, ये बात क्यों कह रहे हैं? बोले गोपियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग जो गोपियों से कहते हैं गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, गोपियां भगवान के संग रास विहार करती थी, ठाकुर जी ने जरा भी विचार नहीं किया, ये कौन से धर्म की स्थापना की, ऐसे करके लोग प्रश्न उठाते हैं। अरे भैया, ठाकुर जी को देखने के बाद 5 वर्ष का बालक जिसको ये नहीं पता स्त्री पुरुष किसे कहते हैं, उसके मन में जब ऐसी इच्छा प्रकट हो सकती है तो गोपियों के मन में क्यों नहीं होगी? ध्रुव जी बार बार अपने पैर उनके थिरक रहे, मैं कैसे भी इनकी गोद में चढ़ के इनको लिपट जाऊं और इनके कपोलों को खा जाऊं, मैं इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ऐसा स्वरूप है लाल जी। भगवान उनके मन की भावना समझ गए। तुरंत ठाकुर जी ने अपने शंख को पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, श्री ध्रुव जी के कपोल से जैसे ही अपना शंख लगाया, वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। और जैसे ही ज्ञान युक्त ध्रुव जी हुए तो जो प्रेम उमड़ रहा था अंदर से ठाकुर जी के प्रति, वो प्रेम शांत हो गया और ज्ञान उमड़ने लगा, ज्ञान प्रकट हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति में क्या कह रहे हैं? भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाश याना
ये नांज सौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथा मृतपानमत्त। कुंती ने विपत्ति मांगी थी, कल के प्रसंग में हमने सुना। भीष्म पितामह ने क्या मांगा? मेरी बेटी से ब्याह कर लो। इस प्रकार देखो, भक्त कुछ ना कुछ मांगते हैं और वो चीज ही सुनने योग्य होती है जो भक्त भगवान से मांगते हैं। मांगते क्या है? आज ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु मुझको एक व्यसन लग जाए, ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। मुझे एक व्यसन लग जाए, मैं एक एडिक्शन मेरे को हो जाए, एक एडिक्टेड हो जाऊं मैं। बोले किस चीज का एडिक्शन चाहिए, किस चीज का व्यसन चाहिए? तब कहते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम ये नांज सौल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी मंगलमयी कथा का व्यसन मुझको लग जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मैं आपको कभी ना मिलूं, आपकी कथा सुनाने वाले कथाकारों के पंडाल में जाकर के बैठ करके आपकी मंगलमयी कथा को सुन करके उसी में डूबा रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो प्रभु। भगवान को नहीं मांगा, भगवान की कथा को मांगा। बोले क्यों? बोले प्रियतम जब सामने होता है तो नेत्रों के सामने होता है, लेकिन जब प्रियतम कथा के माध्यम से जब दिखता नहीं है ना, तो कथा के माध्यम से रोम रोम में प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रभु हमको नेत्रों के सामने आप नहीं चाहिए, हमको रोम रोम में आप चाहिए। अब देखो यहाँ पे ठाकुर जी नहीं है, ऐसा नहीं है ठाकुर जी नहीं है, लेकिन दृश्यमान नहीं है, दिख नहीं रहे हैं। क्यों? कहाँ हैं? हम सबके रोम रोम में हैं। बंधुओं, कभी कथा सुनते सुनते यदि नेत्र सजल हो जाए, आंखों में पानी आ जाए, हृदय थोड़ा सा विचलित हो जाए, तो समझना निश्चित ही कथा में भ्रमण कर रहे गोपाल जी ने आपका स्पर्श किया है, इसीलिए आप भावावेश में आ गए। ये कथा का व्यसन मुझको चाहिए प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज ने कथा का व्यसन मांगा। ध्रुव जी पर कृपा करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया।